व्हाट्सअप गाइस, संजय हियर एंड वेलकम टू वंडर ऑफ इंचार्ट। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर निफ्टी ने जो है लाइफ टाइम हाई मार चुका है। और मैंने बहुत दिन पहले ही आपको बताया था कि निफ्टी मुझे पहले से ही स्ट्रॉन्ग लग रही है, मुझे बस बैंक निफ्टी वीक लग रही थी। और मैंने आपको पहले से एक हिंट दिया है कि अगर कुछ बाय करना है तो आप निफ्टी में करो। बैंक निफ्टी या बैंकिंग स्टॉक को थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोचना थोड़ा बंद कर दो। जब प्रॉपर ब्रेकआउट होगा तब मैं बताऊँगा। अभी क्या है, अगर मैंने एक चीज़ कही थी कि मुझे मार्केट क्या लग रहा है, एक वोलेटाइल साइडवेज लग रहा है। बैंक निफ्टी के लिए कहा था, अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का ग्राफ दिखा दूं तो एग्जैक्टली जो मैंने बताया है, जैसे बोला एग्जैक्टली वही हो रहा है। जैसे देख सकते हो बहुत दिनों तक, ये देखो यहाँ पर भी देख सकते हो बहुत दिनों तक मार्केट उधर ही है। और निफ्टी देखा जाए तो उसने लाइफ टाइम हाई मारा है, और बैंक निफ्टी देख सकते हो उधर ही एक रेंज बाउंड में ही फंसा पड़ा है। अभी मैंने दो तीन चीज़ें क्या कही थी कि डेली में क्या होगा, वोलेटाइल साइडवेज होगा, कुछ एक पैटर्न बनेगा, उसके बाद उस पैटर्न का ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन, वो हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पर अगर आप प्रॉपर ग्राफ देखोगे, मैं थोड़ा इस ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ ऊपर की तरफ, या तो फिर इसी को यहाँ पर देख सकते हो, ये एक टॉप है यहाँ पर। अगर ये सारे के सारे टॉप अगर मैं ऐड कर दूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी देख सकते हो कि एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट डेली कैंडल का बाकी है, और प्राइस एक्शन भी धीरे धीरे अपर की साइड जा रही है। बट एक ही प्रॉब्लम है, जैसे मैंने हरदम एक वीडियो में बताया, जो एज ए टेक्निकल एनालिसिस जो मैं देखता हूँ, निफ्टी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, सॉरी बैंक निफ्टी में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि हेवी क्वांटिटी में, जैसे मैं पहले से कह रहा हूँ, अभी तक जो वॉल्यूम्स आने चाहिए थे, वॉल्यूम्स मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा इन डिटेल्स बता देता हूँ। थोड़ा बहुत आप, अगर आप वीडियो अच्छे से देखोगे समझोगे तो आपको पता चलेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल होता क्या है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ कि ऊपर कॉल शॉर्ट है और नीचे कह रहा हूँ कि नीचे पुट शॉर्ट है, तो इसका मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर आप यही वाली लेवल देख लो 46,800, अगर मान लो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, तो ये किसी ऑप्शन सेलर जो हेवी क्वांटिटी में सेल है, ऐसा कुछ अगर मैं कुछ कह रहा हूँ, इसका मतलब ऑप्शन सेलर क्या चाहता है कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, तो उसने ये वाली लेवल को बहुत सारे कॉल्स शॉर्ट करके खड़े पोजीशन उसका। और अगर पुट का भी क्या हो चुका है, 44,800 में ये वाली लेवल की बात कर रहा हूँ, इसके जो पुट है वो बेसिकली शॉर्ट करके बैठा है। इसका मतलब अगर मार्केट इसी दौरान फंसा रहेगा तो ये कॉल भी ज़ीरो हो जाएगा और ये पुट भी ज़ीरो हो जाएगा, राइट। बट वो ब्रेकआउट जो होता है, या मतलब वो स्ट्रेंथ कहाँ पर होती है, या वो पोजीशन कब इसके बाद हटाएंगे, इसका मतलब अगर इसके ऊपर अगर वो जाने लगे मार्केट, जैसे बैंक निफ्टी इसके ऊपर जाने लगे, तो ऑब्वियसली बात है कि कॉल का भी प्राइस धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो जिसने शॉर्ट सेल किया है वो बेसिकली लॉस में आएगा। और अगर शॉर्ट रिकवरी आती है, शॉर्ट रिकवरी का मतलब क्या होता है कि जिन्होंने जिन्होंने यहाँ पर मंदी के लिए एक शॉर्ट पोजीशन बिठाई थी, उनका स्टॉप लॉस बेसिकली यही होगा 47,000, या जो 47,000 ही राउंड लेवल मान लो। बट 47,000 से जैसे ही ऊपर जाएगा, मान लो उन्होंने शॉर्ट 100 रुपये में किया है, धीरे धीरे कॉल का प्राइस बढ़ेगा, 100 का 120 हो जाएगा, 130, और ये अगेन फास्ट की तरफ ऊपर जाने लगा तो ये 200, 300, 400, मतलब जो भी जिस हिसाब से ऊपर जाएगा उस हिसाब से कॉल का भी प्राइस बढ़ेगा। तो वो लोग क्या करेंगे, शॉर्ट रिकवरी करेंगे, मतलब कॉल जो बेचा है उन्होंने वो पोजीशन खुद का स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, मतलब जो शॉर्ट सेल है वो अगेन बाय कर लेंगे। बट उसमें होगा क्या, मुझे अगेन एक प्रॉब्लम क्या है कि शॉर्ट रिकवरी में मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, बट एक ही स्ट्राइक का कॉल पुट शॉर्ट नहीं है। अभी मुझे अगेन एक प्रॉब्लम क्या है कि जो ऑप्शन डेटा जो मैं देख रहा हूँ उसमें बस 47 का शॉर्ट नहीं है, उसमें 47,500 का भी है, 48 का भी है। तो इसका मतलब अगर एक शॉर्ट रिकवरी आती भी है तो वो ज़्यादा मार्केट को अपसाइड नहीं ले जा सकती। मतलब अभी भी मैं कहने का एक ही मतलब आपको कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में फ़िलहाल जो वॉल्यूम्स आने चाहिए, मतलब जो शॉर्ट रिकवरी भी आनी चाहिए, या एक ही अगर जैसे मान लो हेवी क्वांटिटी में बस 47,000 का ही रहता, और अगर ये ब्रेकआउट होता तो काफ़ी एक बड़ी तेज़ी हम लोग यहाँ से देख सकते थे। बट प्रॉब्लम है 47,000 का कॉल, मतलब कॉल शॉर्ट है, 47,500 के भी शॉर्ट है, 48 के भी शॉर्ट है। तो मान लो अगर ये ट्रैप भी हो गए तो धीरे धीरे अगेन एक रेजिस्टेंस जोन आ सकता है, अगेन ऊपर गया अगेन एक रेजिस्टेंस जोन आ सकता है। मतलब थोड़ा बहुत मार्केट अगेन मुझे साइडवेज ही लगता है। मैं बेसिकली बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी तो लाइफ टाइम हाई है, तो कुछ बाय करना है तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि आप निफ्टी में बिंदास बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक जैसे डबल बॉटम जैसा एक
ये भी दिख रहा है हमें जैसे डबल बॉटम है, और मार्केट कभी भी हाई मारता है तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ और एक 100-200 पॉइंट का एक्सेप्टेशन हमें रहता ही है। बट अगर मान लो इसको नीचे आना होगा तो एक क्या सिनारियो में होना चाहिए, और नीचे से कुछ ट्रेन लाइन वगैरह जा रही है क्या, वो भी हमें देखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक ट्रेन लाइन जा रही है, अभी अगेन एक रिटेस्ट पे ही है, यहाँ पर भी रिटेस्ट हुआ है, यहाँ पर भी रिटेस्ट हुआ है। होना क्या चाहिए, बहुत बड़ा गैप डाउन होना चाहिए। ठीक है, गैप डाउन होता है तो मैं हरदम कहता हूँ क्लोजिंग प्राइस ऑलवेज एक्ट एज अगर मान लो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी, और नीचे मार्केट खुला है तो एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी, और यहाँ से मार्केट क्या होगा, टर्न अराउंड हो जाएगा। इसका मतलब अगर गैप डाउन खुला, यहाँ तक आ गया मान लो, यहाँ से अगेन यहाँ पर हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। फ्लैट ओपन हो गया, स्विंग क्रॉस कर दिया तो हम लोग बाइंग का ही सोचेंगे। सिर्फ एक कंडीशन में सेलिंग का सोचेंगे, अगर गैप डाउन होता है तो फ्लैट होता है थोड़ा बहुत 10-20 रुपये इधर उधर, तो बाइंग का ही मैक्सिमम हमें सोचना है। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, सबके साथ शेयर करो, और मिलता है ऐसी कोई नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।